गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। को मैं उजड़ी चमन लग रही होंगी क्योंकि मेरी घर की बिल्कुल क्लीनिंग नहीं हुई है और मुझे घर क्लीन करना था और मेरे को खुद को भी क्लीन करना था। नहा तो मैं मॉर्निंग में ही ली थी, बाल वैसे ही रख दिए थे, सूखे भी नहीं, बाल टाई कर रखे थे मैंने, उसी में सूखे। कुछ सफाई वगैरह करते हैं, मुझे धोने हैं कपड़े, मुझे करने हैं अपने जो सर्दियों के कपड़े थे वो भी अभी तक मैंने पूरी तरीके से पैक नहीं करे बिकॉज हम रिजल्ट्स में मैं कहीं बिजी हो गई थी किसी काम से, ज़रूरी काम जो इधर से उधर ये प्रोसेस मेरा चलता आ रहा था रमज़ानों से, लाइक 2026 के रमज़ानों से। ठीक है, मुझे बाथरूम क्लीन है, तीसरा मुझे करने हैं कपड़ों के धोने हैं, चौथा मेरे को घर क्लीन करना है, पांचवा मुझे अपने जो सर्दियों के कपड़े थे वो रखने हैं, छठा मुझे अपनी खुद की मेकअप ज्वेलरी बॉक्स सेट करनी है, मुझे अपनी वैनिटी सेट करनी है जो उजड़ी पड़ी है। जब होता है ना, जब वाइफ घर में नहीं होती, हस्बैंड क्या करता है, उजाड़ देता है सारा घर, तो वही कर रखा है। सो मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कैसे आ रही है क्योंकि मेरे रूम में एसी बिल्कुल नहीं लगा है, मेरे रूम में लगा है कूलर, ऑथेंटिकली कूलर। हालांकि मेरा पति एसी वाला ही है, एसी का काम नहीं करता है। छोड़ो, जा रहे दो, आवाज़ का क्या है, आवाज़ तो आती ही रहेगी, हम तो करते हैं अपना काम। एसी नहीं है तो क्या हुआ, कूलर से ही काम चला रहे। इसमें भी बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है क्योंकि दिल्ली का वेदर तो तुम्हें जानते हो ना, 4 दिन गर्मी 4 दिन सर्दी। आजकल तो ओले भी पड़ गए दिल्ली में, किस जगह, जाफराबाद, लोनी साइड, मतलब जमुना किनारे, जमुना के पार, उस तरफ दिल्ली की जो जमुना के पार जो जितना भी एरिया है जो यूपी टच में है, वो सारी जगह बारिश हुई है। वो इतने बड़े बड़े ओले की, इतने बड़े बड़े की। हमारे इधर, हमारी साइड इतना कूल मौसम हो रखा है, इतना कूल, एकदम ऑरेंजिश मौसम, इतनी तेज हवाएं चल रही है, विंड एकदम फुल। और पता है, मैंने रील बनाई थी अपनी रात में, वो भी अपने अम्मी के घर पे एक मैंने अंधेरे में बनाई थी, एक अपने ऊपर फ्लैश मार के बनाई थी, दोनों ही अच्छी बनी थी। कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी, लेकिन मुझे तो पसंद आई। कुछ लोगों को क्या है, जिसको पसंद करना है करेगा, जिसको नहीं करना है वो भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जिसको फर्क पड़ना था उसे पड़ चुका है। और वो मुझे दिन रात में ऐसी भी हालत में रहूंगी ना, तब भी उसे मैं सुंदर लगती हूँ। अब मुझे वो कपड़ों को धोने डाल दिया है। तो गाइज, ऑलमोस्ट मेरा आधा काम खत्म हो गया है। मैंने खुद को तो नहीं संवारा है लेकिन घर को जरूर संवार दिया है। मैंने बेडशीट चेंज कर दी और मैंने घर की सफाई कर दी, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया और कपड़े भी धुल दिए, और जो मेरी सर्दियों के कपड़े थे उसको भी पैक कर दिए, और प्लस जो हमारे न्यूली जो शादी में जाने वाले कपड़े होते हैं वो भी पैक करके सारे अच्छे से रख दिए। बस मेरा यही काम था, और कुछ रह रहा हो तो मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी वीडियो आप देखोगे तो आप खुद बता दोगे मेरा क्या रह रहा है। अभी मेरे हस्बैंड का कॉल आया था, मुझे कह रहे थे 8 बजे तक रेडी रहना बिकॉज आज हमको शायद किसी की शादी में या मे बी वलीमे में जाना है, देखते कहाँ जाना है। अब तो मुझे ज़रूर से ज़रूर नहाना पड़ेगा। और अभी कितना वक्त हो रहा है, अब हो चुका है पूरा 7 बज चुके हैं और हमें 8 बजे निकलना है। तो मैं नहाऊंगी, फिर रेडी होंगी, फिर आपको मिलूंगी, ठीक है। मेरे साथ हो गया है पोपट बिकॉज मैं गई थी नहाने, और नहाने के लिए यार पानी ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने अभी मोटर चालू करी बट मोटर भी चालू नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया है। तो अब मैंने सोचा है मुंह धोकर आती हूँ और फिर मैं करती हूँ। तो मैंने मुंह तो धुल लिया है, हेयर बैंड लगा लिया है, बाल मेरे सही थे। वैसे नहाने की बात रही तो मैंने सुबह ही नहाई थी, तो मैं सोच रही दोबारा क्या नहाने की ज़रूरत है, दोबारा नहाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अभी मैं मेकअप करने जा रही हूँ, ये सारा मेरा सामान खुल चुका है, ये सारा सामान मेरा खुल चुका है और अब मैं होंगी तैयार करने। अरे मेरे शीशा खराब हो रहा है गंदा हो रहा है, ये भी साफ करना है। देखा यार, पानी से साफ नहीं होता है, कागज से साफ होता है, बट कोई नहीं, हम हाथ से भी क्लीन कर लेंगे। उफ, इसमें मेरे सारे लिपस्टिक्स समथिंग, और ये मेरा खूब सामान। प्रॉब्लम है, मेरे पास फाउंडेशन खत्म हो गया है मेरे वाइट कलर का। जो मेरे पास फाउंडेशन बचा है वो डार्क है, और वो डार्क मेरे फेस पे जाता नहीं है, मेरी स्किन टोन से बहुत ही डार्क है, और मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइट ही चलता है। ये हर किसी का है कि मतलब एक शेड लाइट लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, फाउंडेशन में यही चीज़ होती है। बट कोई नहीं, चलो उससे रेडी होके देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। मैंने मेकअप तो कर लिया है लेकिन अभी इसको फिक्स करना है। जो अभी रफ दिख रहा है ये चीज़ रफ नहीं दिखेगी, अभी हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही ओवर लग रहा है ना, बट ऐसा नहीं है। जब मैं ड्रेसअप होंगी और इसको हाईलाइट करूँगी सब चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। वैसे लग रहा है मेरा लुक, मुझे पता है, आई नो कुछ ज़्यादा ही डार्क है
क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एक ही लाइट है यहाँ पे, दूसरी लाइट में भी ख़राब हो गई है शायद, क्योंकि घर में ना रहो ना तो यही सब दिक्कतें होती हैं कि लाइट है नहीं है, ये है वो नहीं है, 50 चीज़ों का झमेला। सो मैं अभी बस मैंने मेकअप करके तैयार हुई, मेकअप कर रखा है, तैयार होंगी। अभी इसको टचअप और देना है, रुको ज़रा, जब मैं अपने ड्रेसअप हो जाऊँगी तब। अभी थोड़ा सा और करना है, इसको थोड़ा और टचअप करूँगी तब जाके ये मेरी स्किन शेड से मैच करेगा। फाइनली हस्बैंड जी आ गए थे और मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से रेडी। अब आपको मेरा लुक कुछ अच्छा लगेगा। अभी हम थोड़ा बाइक पे जा रहे हैं ना, सो दैट्स वाई चुन्नी उन्नी रख रखी है। वैसे ये लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है चुन्नी उन्नी डाल के। ये मेरी चूड़ियाँ हैं और हम पहुँच चुके अपने डेस्टिनेशन की ओर। सुंदर लगता है। क्या? हम मिलके आ चुके हैं, ये था वलीमा। लड़की से भी मिलके आती है क्या? गाइस हम तो जाने लग रहे थे, बट अभी जिनका वलीमा है उनके जो भाई है उन्होंने बोला नहीं अभी मत जाओ, मेन टेबल लगेगी, प्लस लड़की जो है वो मतलब ऐसे हमारी दोस्त की तरह ही है, तो उसके साथ हम यूँ कह रहे बैठ जाओ थोड़ा वो कर लो। अरे यार इतना देखो तो आँख कैसी हो गई। बाइक पे आओ ना गाइस तो आंसू निकल जाते और लाइनर खराब हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। ये देखो मेरे हस्बैंड इतने कलुए लग रहे हैं ना मेरे सामने में, क्या बताऊं। अच्छी लगती है। स्टेज यहाँ से उठा के गाइस अंदर कर गए, क्यों पता नहीं कि बारिश होने लग गई थी, सब अंदर चले गए। हालांकि इतनी चांदनी में नहीं होगा, बारिश का नहीं पता चलेगा, बट फिर भी अगर भीग गए तो। प्लस मॉडर्न शादी है तो उसमें लड़कियों को वैसे भी कवर करके रखा जाता है। रात में तो मैं आ चुकी थी, बट मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था बिकॉज रात के 2 बज गए थे, उन्होंने आने भी नहीं दिया था बिकॉज हम किसी के साथ वलीमे में जा रहे हैं। सो तो लेट तो होता ही यार, दुल्हन को विदा वगैरह करवाया फिर आए। और मैं यार यहाँ पे फिर मेरे को कपड़े धोने पड़ गए। किस बात के कपड़े? कि बेडशीट वगैरह जो थी वो कल जो धुली थी, बट क्या हुआ पानी तो चला गया था, आपको बताया था मैंने, तो लास्ट उसकी हो ही नहीं पाई थी। तो अभी मैंने बेडशीट्स वगैरह फिर धोई है, और प्लस इन्होंने आज भी 2-4 कपड़े और दे दिए मुझे। आज मतलब सारा लिटरली सारे कपड़े हो गए। और पता है क्या हुआ, कैन यू इमेजिन, आज संडे है, ठीक है, हाँ फ्रेंड है मेरे हस्बैंड की, फ्रेंड है, उनके भाई की शादी थी 1 तारीख को, बट हम 1 तारीख को नहीं गए। तो आज 3 तारीख है, संडे वाले दिन उनका वलीमा है। तो हमें लगा था रात में हो गया यार वलीमा, क्योंकि ज़्यादातर रात में ही होता है, रात में ही जाते हैं। बट यार पता नहीं कैसे दिन का वलीमा हो गया, और अब मेरे को अभी तैयार होना पड़ेगा। और तुम्हें पता है जब हसन जी रात पे आए तो उन्होंने क्या करा, मेरे को अपने सारे जो वैसे कपड़े थे न्यू वाले, इन्होंने क्या करा था, 3-4 शादियों में गए थे तो वो वहीं मतलब धुले नहीं थे, ऐसे ही रख दिए थे, तो वो भी मेरे को दे दिए। इन्होंने बोला नहीं तुम धुल दो ये भी, और मैंने धुल दिया उसको। अब उनको यार मैं जल्दी जल्दी सुखा रही हूँ, ड्रायर में सुखा के फिर उसको प्रेस करूँगी और फिर जाएंगे कि अब तो 11:30 बज गए हैं, हमें पहुंचना है 2 बजे। और थोड़ी सी दूरी पे है, खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेकअप वगैरह करने में प्लस तैयार होने में बहुत चीज़ें करने में यार टाइम लगता है। सो अभी देखते हैं कैसे क्या रहता है, कब तक क्या कर लेंगे हम। और दिन का है ना, इसलिए शायद अच्छी शूट हो रही है ना, हाँ अच्छा शूट हो रहा है। गाइज रात में ये वाला कंबल निकालना पड़ेगा जो सर्दियों में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था, मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह सब धो दिए। अब जो मोटे वाला कंबल होता है बस वही रखा था। और पता नहीं लिटरली रात में इतनी ठंड हो गई, जैसे मैंने कल बताया कि ओले वगैरह पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, तो रात में शायद इसलिए ठंड पड़ी। और हमने तो यार कूलर चला रखा, तो कूलर में जो वाटर प्योरीफाई था वाटर प्योरीफाई कह रही हूँ, वाटर वाला था, वाटर इजेक्ट वाला, वो हमने बंद कर दिया था। फिर भी हमें इतनी ठंड लग रही थी, हम एकदम कंबल ओढ़ के बैठे थे, बट कोई नहीं यार गाइस, हो ही जाता है। देखो हस्बैंड जी क्या ला के रखे हैं, कीमे की कचौड़ियाँ। बिकॉज गाइज वैसे भी बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है घर का, 2 दिन से तो काम ही समेट रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा। मैंने लास्ट टाइम जब आई थी घर पे तो मैंने किचन क्लीन करके गई थी, बट पता है मेरी किचन में एक बहुत बड़ी सी खिड़की है जिसकी वजह से सारी हवा पास आउट करती है और बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है।
बहुत ज़्यादा। बार बार धूल मिट्टी उस पर आती है। मेरा जो वो होते हैं ना चूल्हा, उस पर गंदगी बैठ जाती है और प्लस उधर भी गंदगी। बाकी बर्तन वगैरह तो चलो सेफ रहते हैं, बकेट में रहते हैं, बट कोई बात नहीं, हम उसे भी दोबारा क्लीन करेंगे। सफाई अभियान चल रहा है भाई इसको में। और मेरी तबीयत इतनी मतलब ख़राब ही रहती है आजकल, तो इस वजह से करना भी है और सब चीज़ें देखनी है यार। देखते हैं कैसे कैसे क्या हो जाएगा। गाइस मैं खा लेती हूँ अपनी ये कचौड़ियाँ, और आप जो है ये ब्लॉग देखते रहिए और आगे मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट पार्ट से। सो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।